हिंदी व्याकरण में हमारी भाषा पाठ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको किसी एक भाषा सीखने से पहले हमको उस भाषा के वर्ण एवं वर्णमाला की जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको वर्णमाला सीखना चाहिए, बारहकड़ी सीखना चाहिए। इसके साथ साथ व्याकरण में जो पाठ है ये भी आपको सीखना चाहिए। आज हम हमारी भाषा पाठ पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारी भाषा पाठ पढ़ेंगे। मैं अब पाठ पढ़ती हूँ। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होती। और देखो बच्चों, भाषा के बिना हम किसी की बात समझ नहीं पाते, किसी की बात नहीं समझ पाते। न हम वहाँ से आइसक्रीम खाने की जिद कर पाते और न ही खिलौने लेने की बात कह पाते। इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। आइसक्रीम खाने की जिद कर पाते, न हम माँ से आइसक्रीम खाने की जिद कर पाते और न ही खिलौने लेने की बात कह पाते। भाषा के दो रूप होते हैं। हम दो तरह से अपने मन की बात कह सकते हैं, मौखिक और लिखित। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखें और अपनी अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। ये चित्र देखिए। एक बच्चा बोल रहा है तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। ये मौखिक भाषा है। मौखिक यानी मुख से निकला हुआ भाषा। एक बच्चा बोल रहा है तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। ये मौखिक भाषा है। मौखिक यानी मुख से निकला हुआ। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अध्यापिका लिख रही है, अब मैं लिख रही हूँ हमारी भाषा। अब मैं लिख रही हूँ और आप पढ़कर समझ रहे हैं। ये लिखित भाषा है। लिखित यानी लिखा हुआ। बच्चों, जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियां हैं। कोयल कूकती है, हाथी चिंगाड़ता है, चिड़िया चींची करती है, कबूतर गुटरगु करता है, शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संसार में सभी जीव जंतुओं की अपनी बोली है। इस पाठ में आपको एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। हम अपनी मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं। हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो आपको आइसक्रीम चाहिए, आप क्या करते हैं, अपने माँ से आइसक्रीम मांगते हैं। तो आपको भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। और इस पाठ में आपको एक और बात याद रखना चाहिए बच्चों, कौवे और कोयल की पहचान अपनी बोली से ही होती है। कौवे और कोयल की पहचान अपने बोली से ही होती है। मीठा बोलने वाली कोयल सबके मन को भाती है और कड़वा बोलने वाले कौवे को सभी दूर भगाते हैं। सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए। सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।